अध्याय 7 विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। समाकलन में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कास इनवर्स रूट एक्स अपान पूरे का साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कास इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें एक सूत्र है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कास इनवर्स रूट एक्स इक्वल होता है पाई बाई 2। तो यहाँ हर में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कास इनवर्स रूट एक्स ये है, इसके स्थान पे हम लिखेंगे पाई बाई 2। अब जो है यहाँ कास इनवर्स रूट एक्स का मान पाई बाई 2, साइन इनवर्स रूट एक्स उधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स ये बनेगा। तो हर में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कास इनवर्स रूट एक्स, इसके स्थान पर हम पाई बाई 2 लिखेंगे और कास इनवर्स रूट एक्स इसके स्थान पे हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इक्वल ये बनेगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, अब ये कास इनवर्स रूट एक्स इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स पूरे का अपान ये हो जाएगा पाई बाई 2। क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब जो है ये कोष्ठक खुलेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, और ये पाई बाई 2 ये पलट करके 2 बटा पाई हो जाएगा, 2 बटा पाई, और ये होगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब ये जो होगा साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स, ये दो साइन इनवर्स रूट एक्स, तो 2 अपान पाई समाकलन ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये दोनों जुड़ करके हो गया माइनस पाई बाई 2 डी एक्स। अब ये इसमें दो पद है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2 बटा पाई का इसमें और इसमें दोनों में गुणा होगा, तो 2 अपान पाई इंटू 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 2 अपान पाई इंटू पाई अपान 2। तो ये 2 कट गया, पाई पाई कट गया, इसमें केवल 1 बचेगा और ये जो है केवल 1 बचेगा dx। अब इसमें 2 दूनी 4 बटा पाई समाकलन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस dx, केवल 1 बचा इसलिए केवल dx रहेगा। अब जो है क्या करेंगे, इसको i के बराबर मान लेंगे और ये मतलब i के बराबर मान लेंगे, तो अब इसको i1 मानेंगे, तो i इज इक्वल टू 4 अपान पाई समाकलन ये i1 बन जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस dx का x प्लस c, ये समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब पुनः हम i1 का समाकलन करके तब समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो i1 बराबर क्या है, समाकलन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले रूट एक्स को क्या मानेंगे टी मानेंगे, माना रूट एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब यहाँ हो जाएगा अवकलन डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो अब i1 की वैल्यू क्या बनेगी, i1 हो जाएगा समाकलन, अब यहाँ पे dx बराबर 2t dt, तो 2t और ये dt, मतलब ये dx के स्थान पे 2t dt बनेगा और रूट x को t माने हैं तो ये बन जाएगा साइन t। तो अब जो है पहला फलन और दूसरे फलन के से इसका समाकलन करेंगे, तो i1 बराबर 2 कोष्ठक में पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस क्या होता है पहला गुणे दूसरे का समाकलन, और
फिर माइनस करके पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन। तो यहाँ पर पहला क्या है, इसमें टी है, तो जब पहला टी है तो अब दूसरे का समाकलन यानी कि ये साइन इनवर्स टी है, साइन इनवर्स टी का समाकलन करेंगे। नहीं, इसको पहला फलन मानेंगे क्योंकि आइलेट में इनवर्स फंक्शन पहले होता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो पहला गुणे दूसरे का समाकलन, तो यहाँ टी का समाकलन टी स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स टी पहला ये हो जाएगा, इसको ऐसे उतार लेते हैं। और दूसरे का समाकलन टी का समाकलन टी स्क्वायर अपान 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2। तो पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2, फिर माइनस करके पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन पहला यहाँ पे उतार लिया गया तो पहले का यहाँ अवकलन होगा, तो इसका अवकलन 1 अपान अंडर रूड 1 माइनस टी स्क्वायर, और दूसरे का समाकलन इसमें हुआ है तो यहाँ भी दूसरे का समाकलन टी स्क्वायर अपान 2 डी टी, इतना बन जाएगा। अब I1 का मान आगे क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या मान होगा। यहाँ पे 2 और 2 ये कट जाएगा, और यहाँ जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ भी 2 और 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर के 2 और 2 ये भी 2 कट जाएगा। 2 कॉमन लेना चाहिए था, 2 कॉमन लेके पूरा कट जाएगा, तो केवल बचेगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, यानी कि इसमें बचेगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी बचा हुआ है। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद यहाँ पे टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, यानी कि समाकलन टी स्क्वायर बटा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये बनेगा माइनस करके समाकलन टी स्क्वायर अपान रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया है, 2 बाहर है, पहला फलन उतार लिया साइन इनवर्स टी का होता है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस पहले का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और टी का टी स्क्वायर बाई 2। तो हमने इसमें ये दोनों में 2 है तो ये दोनों 2 कॉमन लेने पे इस 2 से कट जाएगा, ये दोनों 2 कटेगा इससे, चूंकि ये कोष्टक के बाहर है। तो ये टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस क्या बचेगा, टी स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अब इसमें क्या करेंगे, माइनस यहाँ करके ये माइनस यहाँ प्लस कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, 1 को घटा देंगे, तो ये 2 पदों में हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू ये बनेगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस जो है एक पद अलग करके इसका 1 माइनस टी स्क्वायर अपान में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कर देंगे, और ये -1 करके अलग हो जाएगा, -1 अपान रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये समाकलन बनेगा। तो अब ये मान आ जाएगा I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस ये जो है ये 2 बार रूट लिखा जा सकता है, तो एक बार रूट कट जाएगा, तो ये रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा और -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स टी, इसका समाकलन साइन इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें I1 इक्वल टू ये हो गया टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस रूट में इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका समाकलन हो जाएगा, और ये माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो अब इसमें जो सूत्र लगेगा, सूत्र होता है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो सूत्र होता है उसमें होता है x अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें यानी कि अंडर रूट सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है
यक्स अपान टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होता है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, उसके बाद होता है साइन इनवर्स टी, यानी कि ये सूत्र होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यक्स अपान टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स टी। तो यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे, ए के स्थान पे क्या है 1, तो 1 यहाँ ए के स्थान पर और यक्स के स्थान पे टी रख देंगे, तो I1 का मान हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी और प्लस, अब यहाँ पे इसका समाकलन करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम ए के स्थान पे 1 रखेंगे और x के स्थान पे t, यानी कि x के स्थान पे t रखेंगे तो t अपान टू रूट में a माने 1 रखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर ये बनेगा, और प्लस जो है प्लस a के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 अपान टू ये बनेगा साइन इनवर्स टी। तो इसका मान आया, फिर माइनस साइन इनवर्स टी माइनस इसमें साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, दो पदों में साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी कितने पदों में है, इसमें जो है साइन इनवर्स टी देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये साइन इनवर्स टी एक पूरा पूरा है और ये आधा है, तो एक पूरा पूरा साइन इनवर्स टी से आधा साइन इनवर्स टी घटाएंगे तो माइनस में आधा साइन इनवर्स टी बचेगा। तो अब इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी और प्लस क्या मतलब इसमें जो है प्लस इसको पहले उतार लें, टी रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर पूरे का अपान टू, 1 माइनस टी स्क्वायर पूरे का अपान टू। अब इसको जब सरल करेंगे 2 का तिरछा गुणा करेंगे, 2 कन्ने 2, तो 1 साइन इनवर्स टी माइनस 2 साइन इनवर्स टी जब घटेगा तो माइनस 1 साइन इनवर्स टी अपान टू बचेगा, यानी 1 अपान टू साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से साइन इनवर्स टी हम कॉमन लेंगे, तो अब इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपान टू और ये एक साइन इनवर्स टी ये बाहर जाएगा और प्लस करके 1 अपान टू टी रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी ये हो जाएगा। अब जो है इसमें टी स्क्वायर हमने माना है x, टी स्क्वायर हमने क्या माना है x, तो टी स्क्वायर के स्थान पे x आ जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान टू, अब ये हो गया साइन इनवर्स, अब टी के स्थान पे हम क्या कर देंगे रूट x प्लस 1 अपान टू, टी के स्थान पे रूट x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माने x प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये 2 का तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपान टू, तो I1 बराबर क्या बनेगा, तो I1 बराबर बनेगा, अब ये I1 का मान क्या बना, I1 बराबर हो गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 पूरे का अपान टू, ये ब्रैकेट में साइन इनवर्स रूट x, यहाँ पे हमने जो सरल किया है ये 2x माइनस 1 पूरे का अपान टू साइन इनवर्स रूट x प्लस 1 अपान टू रूट x रूट में 1 माइनस x, यानी कि अब ये हो जाएगा प्लस 1 अपान टू रूट में x रूट में 1 माइनस x प्लस सी। अब क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू 1 अपान टू दोनों में से कामन, तो 1 अपान टू कामन, तो ब्रैकेट में बना 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस ये 1 अपान टू बाहर चला गया है, तो रूट में दोनों का एक रूट बना करके x का गुणा कर देंगे तो x करने x माइनस x स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा इसमें आएगा, इसमें 1 अपान टू बाहर आ गया, फिर ब्रैकेट में 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस रूट में
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब समीकरण 1 जो मैंने लिखा था, समीकरण 1, तो समीकरण 1 मैंने कहाँ लिखा था? समीकरण हमने लिखा था i इज इक्वल टू 4/पाई, i इज इक्वल टू 4/पाई समाकलन i1 माइनस एक्स प्लस सी। ये समीकरण 1 में मान, इसको रख देंगे i1 का मान। तो i1 का मान इसमें है 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये i1 के स्थान पे हम समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो i इज इक्वल टू 4/पाई। अब ये समाकलन इतने का मान ये आया है, i1 का मान रख देंगे। तो जब i1 का मान रख देंगे तो ये कितना आया है? 1/2, फिर जो है ब्रैकेट में 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी पहले से है। तो i इज इक्वल टू, ये 4 कटेगा 2 से, तो 2/पाई और ब्रैकेट में 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। यही इसके उत्तर के रूप में हो जाएगा। क्या होगा उत्तर? 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। तो एक बार हम पुनः प्रश्न को देख लेते हैं। ये जो प्रश्न दिया गया था अध्याय 7 में विविध प्रश्नावली 19 नंबर, साइन इनवर्स रूट x माइनस कास इनवर्स रूट x पूरे का अपान साइन इनवर्स रूट x प्लस कास इनवर्स रूट x dx। तो पहले साइन इनवर्स रूट x प्लस कास इनवर्स रूट x को हमने π/2 माना, यहाँ से सरल किया कास इनवर्स रूट x, तो ये साइन इनवर्स x उधर जाएगा माइनस में। जब मान को सरल करेंगे तो ये इस रूप में सरल होके आएगा। इसको अलग अलग कर देंगे तो 2 पदों में हो जाएगा। तो इसका तो dx का x प्लस सी हो जाएगा, इसको हम i1 मान लेते हैं। तो i1 मान लेते हैं, तो i1 मान करके इसका समाकलन अलग करेंगे तो रूट x इक्वल टू टी स्क्वायर माना गया है, तो x बराबर टी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे पहला गुणे दूसरे का समाकलन मानते हुए, सूत्र लगाते हुए, तो पहला फलन साइन इनवर्स टी उतार लिया, टी का टी स्क्वायर अपान 2 माइनस, अब पहले का अवकलन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स टी का ये अवकलन है, और टी का टी स्क्वायर अपान 2 dt होता है। तो इसमें बटा दोनों ये कोष्ठक के बाहर जाएगा तो एक बार 2 लिख करके कट जाएगा, इसलिए हमने अंदर दोनों एक ही साथ काट दिया इससे। तो टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस ये टी स्क्वायर बटा में √1 माइनस टी स्क्वायर बना, यानी कि ये इस रूप में बन गया। तो अब इसमें ये माइनस अंदर करके ये 1 कर दिया मैंने। यहाँ पे जो माइनस है इसको मैंने अंदर करके माइनस टी स्क्वायर करके माइनस यहाँ प्लस कर दिया, एक जोड़ दिया गया है, एक घटा दिया गया, तो ये इस रूप का बन गया है। अब इसमें भी 2 पद अलग अलग बन जाते हैं, तो इसमें 2 बार रूट माना जाता है तो एक बार रूट कट जाएगा, तो ये √1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स टी दूसरा हो गया। इसमें हमने सूत्र का प्रयोग किया है, तो सूत्र कौन सा? ये वाला सूत्र लगेगा। उसके बाद अंत में सरल होकर के जब हमारा i1 का मान आ गया इतना, तो समीकरण 1 में i बराबर जब i1 के रूप में था तो i1 का मान रखेंगे तो हमारा ये अंत में उत्तर के रूप में आ जाएगा।